जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वासी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं एवरेज का नेक्स्ट पार्ट लेके आप लोगों के सामने आ चुका हूं। ठीक है, औसत का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं। तो आइए देखते हैं इसके क्या आज हम सीखने वाले हैं। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं तब हम उसका औसत कैसे निकालेंगे, इसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे तो पहले बेसिक तरीका समझाएंगे और मेथड सेकंड मेथड भी बताएंगे। तो सेकंड मेथड को आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और डायरेक्ट निकल जाएगा, तो उसमें टाइम सेविंग होगी। जो आपको अच्छा लगेगा उससे कीजिएगा। पहले तो बेसिक, और बेसिक सबसे बेसिक बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमाएगा तो बेसिक ही काम देगा। तो सबसे पहले बेसिक से सीखते हैं और उसके बाद ट्रिक और टाइम कंज्यूमिंग से बचने के लिए, मतलब टाइम ज़्यादा ना लगे इससे बचने के लिए हम सेकेंड मेथड भी देखेंगे दिमाग लगा के। ठीक है, तो चलिए विथ बेसिक सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। और वही चीज़ जो बताते आए हैं, क्या होता है हमारा फॉर्मूला पता ही है आपको, n इंटू ए बी यानी नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू क्या होता है, योग होता है। बस इसी फॉर्मूला का यूज हम हर जगह करते आए हैं और फिर से करेंगे। चलिए, तो कहा जा रहा है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 25 वर्ष, यानी व्यक्ति 20 हैं और एवरेज कितना है, 25 वर्ष। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि उसी ग्रुप में 20 व्यक्ति पहले से मौजूद हैं, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आ जा रहे हैं, यानी औसत आयु कितना हो रहा है, 20। ठीक है, और व्यक्ति कितने और आ जा रहे हैं, 5 आ जा रहे हैं। तो कह रहा है कि सबकी औसत आयु क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, हम क्या कर देंगे, योग निकाल लेंगे। कुल वर्ष कितना हो जाएगा, 25 दूनी के 50, 500, और ये 5 दूनी के 10, 100। सिंपल है। अब देखिए कुल व्यक्ति कितना हो जाएंगे, 20 5 25 हो जाएंगे, कोई दिक्कत। और कुल योग कितना हो जाएगा उनका उम्र का, दोनों का, 20 व्यक्तियों की जो कुल उम्र होगी 500 वर्ष और 5 व्यक्तियों की जो कुल उम्र है 100 वर्ष है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एवरेज क्या होता है। एवरेज की अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो एवरेज हमारा क्या होता है, राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो राशियों, कुल राशियों का योग यानी कुल वर्ष कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। और कुल हमारा कितना है, व्यक्ति कितने हैं, 25 हैं। तो अब कह रहा है कि सबकी औसत, तो सबकी औसत निकल जाएगा ना, सबका योग पता चल गया, सबको जोड़ दिए, जो संख्या है 25 व्यक्ति हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी इक्वल टू कुल योग यानी 600 और कुल व्यक्ति कितना है 5 25, 25 से काट दीजिए, 25 दूनी के 50, हाथ में 10 और 25 चौका 100, यानी 24 वर्ष आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया। बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, तो बिल्कुल घबराइएगा मत, जुड़े रहिए लास्ट तक। किसके साथ जाएगा, ए के साथ। चलिए इसको तो आप नोट ही कर लीजिए, फिर मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए दूसरा मेथड भी बहुत आसान है। दूसरा मेथड देखिए, पहले कम वाला, जो इसका एवरेज कम हो ना उसको पहले मान लीजिएगा। तो मान लीजिए कि 25 व्यक्तियों का आपका कुल, सबकी औसत पूछ रहा है, तो सब कितने व्यक्ति हैं, 25 हैं। तो 25 का कम वाला औसत मान लीजिएगा, यानी 25 व्यक्तियों का औसत आप कितना मान लीजिए, 20 मान लीजिए। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपने यानी इसका तो 25 था, 20 व्यक्ति का 25 था ना, लेकिन आपने कितना माना, उसका भी 20 ही मान लिया, सबका 20 मान लिया एवरेज आपने। ठीक है, अब देखिए अब इधर कितना बचा, 20 व्यक्तियों ने कितना कितना छोड़ दिया, 5-5 वर्ष छोड़ दिया। अब इसलिए सी बात है, जब 20-20 है तो 20 व्यक्तियों ने 5-5 वर्ष छोड़ दिया, यानी 20 व्यक्तियों ने कितना कितना वर्ष छोड़ा है, 5-5 वर्ष, यानी 100 वर्ष उन्होंने छोड़ दिया। अब इस 100 वर्ष को क्या करिए, टोटल 25 आदमी है उसमें बांट दीजिए, यानी 25 से भाग दे दीजिए। तो ये 20 बचे 100 बटा 25। ठीक है, तो 25 चौका 100, यानी एवरेज कितना आया, 4 वर्ष। तो ऑलरेडी 25 20 करके 25 वालों को मान लिए, टोटल व्यक्ति 25 का एवरेज आयु कितना मान लिए, पहले से 20 माने हुए हैं। और जो छिपा दिए थे, चुरा लिए थे, जो कहिए ये जो इसमें छिप लिया था 5 लोगों का 100 वर्ष, उसका 25 लोगों पे एवरेज कितना आया, 4 वर्ष। तो कुल में 4 वर्ष और जोड़ दीजिए, तो कुल एवरेज कितना आ जाएगा, 24 वर्ष आ जाएगा। दोनों मेथड है और जो भी अच्छा लगे आप किसी से भी बना सकते हैं।
तो फिलहाल तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, बेहद आसान है। बस फॉर्मूला नंबर इनटू एवरेज इक्वल टू योग याद रखिए और पढ़ते चलिए। 40 व्यक्तियों की औसत आयु, नंबर 40 है और औसत आय कितना कमा रहे हैं भैया, तो 4200 रुपया कमा रहे हैं। और कह रहा है कि 35 व्यक्ति को और शामिल कर लिया जाए जिनकी औसत आय कितनी है, 4000 रुपये है। यानी 35 व्यक्ति और आगे जिनकी औसत आय कितने हैं, 4000 रुपये महीना। ठीक है, 4000 औसत आय है। ठीक है, मान नहीं दिया, चलिए तो सिंपल बोलिए कि 35 व्यक्तियों के जो औसत आय है वो कितना है, 4000 रुपया है। क्वेश्चन खत्म हो गया, बेहद आसान है, सिंपल है, कुछ करना नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, कुल कितना हो गए व्यक्ति, 40 प्लस 35 कितना हो गए, 75 और इसको गुना कर दीजिए तो 4 दूनी के 8 और 4 चौका 16 और 1 जीरो इसका 2 जीरो इसका यानी 3 जीरो हो जाएगा। आगे बढ़िए, इससे 4 से गुना कर दीजिए, 5 चौका 20 यानी 4 5 20 के जीरो हाथ में 2 4 3 12 2 14। ऑलरेडी 3 जीरो इस पे है तो 3 जीरो डाल दीजिए। अब सभी परीक्षणों का योग तो निकाल लेते हैं भाई। कुल परीक्षणों की संख्या 75 और सभी परीक्षणों का योग यहाँ योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए 0 0 0 8 6 4 10 और 2 1 3। ठीक है, अब एवरेज क्या हो जाएगा, सभी का योग यानी 30 800 8000 है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख 8000 बटे 75 कर दीजिए। 5 से कटेगा 25 3 75 3 बार में 25 से काट दीजिए, 25 से कटेगा। चलिए सिंपल है, और 25 से इसको भी काट दीजिए तो 25 से कम 25 5 बचा 58 25 दूनी के 50 8 बचा 80 25 3 75 5 25 दूनी के 50। ठीक है, कितना आया हमारा 2 जीरो बटा 3। अब इसको भाग दे दीजिए, पूर्णांक में आंसर है तो पूर्णांक में निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ सबका हर में 3 है यानी 3 ही आएगा, तो 3 से भाग दे दीजिए। अब इससे काटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। 3 से कटेगा 3 चौका 12 कैंसिल आउट, 3 उतरा 1 बार में जाएगा कैंसिल आउट, 2 उतरा भाग जाएगा 3 एकम 3। चलिए 2 उतरा भाग नहीं जाएगा 0, कितना बैठेगा 0। ठीक है, अब तब एक संख्या उतार सकते हैं 3 6 18। ठीक है, कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी 4106 पूर्णांक 4106 पूर्णांक 2 बटा 3 आपका इतना रुपया कुल एवरेज पूछ रहा है सभी व्यक्तियों का, तो सभी व्यक्तियों का निकाल लिए। कितना है 4106, किसी में है, चलिए नहीं है तो बना लीजिए, इसको बना लेते हैं 4106 बी के साथ जाएगा हमारा ऑप्शन। अब इसको नोट डाउन करिए तो सेकेंड मेथड भी एक बार इसका देखिए, इसमें आप सेकेंड मेथड भी सोचिएगा। सेकेंड मेथड कैसे सोचिएगा कि 35 टोटल 75 व्यक्तियों के कम कौन सा है 42,000 4000, तो 75 व्यक्तियों की आय कितना है 4000 है। ठीक है, अब कितना चुराए हैं तो 200 चुराए हैं 40 व्यक्ति पे, यानी 4 दूनी के 8, यानी टोटल कितना हो जाएगा आप देखिए बता देते हैं। 40 व्यक्ति पे आप कितना 200 रुपये चुराए हैं, तो 4 दूनी के 8 8000 रुपया। ठीक है, 8000 रुपया चुराए हैं, तो 8000 किस पे निकाल लीजिएगा 75 पे, और जो आएगा आप किस में जोड़ दीजिएगा, जो आपका 4000 है ना उसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप निकालेंगे तो आ जाएगा, ट्राई करके देख लीजिएगा। फिलहाल तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ क्या दिया है आपको, ये चीज तो हमेशा याद रखना है कि n नंबर इनटू एवरेज इक्वल टू क्या होता है, योग होता है। कह रहा है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 45 है, और अन्य 15 और शामिल हो रहे हैं, तो 15 का कितना है प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक 40 है, तो योग निकाल लीजिए 450 और 15 चौका 60 600 हो जाएगा। कुल कितने हो गए बंदे 25 हो गए, और कुल योग कितना हो गया 1050। अब ए भी क्या होता है, एवरेज क्या होता है 1050 कुल योग बटे कुल संख्या नीचा। चलिए 25 से भाग दे दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 25 चौका 100
5 बचा 50, 25 दूनी के 50, यानी 42 प्राप्तांक एवरेज अंक है। सभी का पूछा जा रहा है, कह रहा है सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक, सब में यही पूछा जाएगा, सभी का औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, सभी का औसत प्राप्तांक कितना होगा हमारा, बहुत सिंपल है, कितना 42 होगा। सबका ऐसा ही निकालना है। बिल्कुल हम क्या पढ़ रहे हैं, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, यानी पहले से 10 तो था, हम यही देख रहे हैं हर क्वेश्चन इसी टाइप का, पहले से 10 और थे, उनका एवरेज 45 था, 15 और शामिल हो गए जिनका एवरेज 40 है, तो कुल योग निकाल लिए और कुल योग का जोड़ दिए तो समेशन सारा का योग निकल गया और कुल संख्या दोनों को जोड़ दिए तो 25 हो गया। तो सभी छात्रों का योग 250 और सभी छात्रों की संख्या 25, एवरेज निकल गया 42। सेकेंड मेथड, इसको नोट करिए, फिर सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं। चलिए देखिए समझ लेते हैं सेकेंड मेथड क्या कह रहा है हमारा। सेकेंड मेथड देखिए कैसे हम करते हैं। हमको क्या बोले थे कि 25 का एवरेज हम कितना छोटा वाला मान लेंगे कि 40 है, ठीक है, 25 का एवरेज कितना है 40 है, यही था सेकेंड मेथड हमारा। अब देखिए हमने क्या कहा था कि हम कितना छुपा रहे हैं, 5 छुपा रहे हैं, कितने लोगों पर 10 लोगों पर, यानी कुल हम 50 को छिपा रहे हैं, शामिल नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 25 लोगों पे 50 जो बच रहा है उसको बांट देंगे, तो क्या होगा 25 दूनी के 50, 2 आया 2 जोड़ दीजिए, तो कुल एवरेज कितना हो गया आपका 42 हो गया। आगे आंसर सेम ऐसे ही सोचना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 42 आपका प्राप्तांक जो आया एवरेज आया। आंसर किसके साथ जा रहा है, दिख ही रहा होगा आपको, डी के साथ जा रहा है, नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन बेहद आसान है, सेम है, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, n इंटू ए बी इक्वल टू योग होता है सिंपल 12 व्यक्तियों का योग 60 kg है और 18 व्यक्ति और शामिल हो रहे हैं जिनका औसत कितना है 55 kg है। तो कुल kg कितना होगा इनका 12 से 72 720 और 1895 के 0 हाथ में 9, 1895 9 99। कुल यहाँ कितना संख्या हो गया, ये 30 लोग हो गए, कुल यात्री 30 हो गए और सभी का योग कितना हो गया 0 9 2 11 7 और 8 17, ठीक है, हासिल एक जोड़ दिए। चलिए बहुत ही आसान है, क्वेश्चन खत्म हो रहा है यहीं पे। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी यात्रियों का पूछ रहा है औसत, तो सभी का योग कितना है 1710 और सभी यात्रियों की संख्या कितनी है 30 है, ठीक है, सॉल्व हो गया 1 0 से 1 0, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 2 बचा, 3 7 21, यानी कितना आया 57 kg आया। किसके साथ जाएगा, सी के साथ, नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं, बेहद सिंपल है। देखिए हम क्या बोले थे, कम वालों को मान लीजिए, यानी 30 लोगों का एवरेज कितना हो गया आपका 55 हो गया। चलिए 5 kg छुपा लिए, कितने लोगों के लिए 12 लोगों के लिए हमने 5 kg छिपाया है। इसमें टोटल कितना kg छिपा लिया 12 गुने 5, ठीक है, 12 5 60 और 60 लोगों को कितने में बांटना है 30 लोगों में, क्योंकि 55 ही माना था 30 लोगों का, तो हमें टोटल 30 लोगों में बांटना है 60 kg को। तो 30 से भाग दीजिए, 30 दूनी के 60, 55 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 57 kg हो गया। सेकेंड मेथड है ये, हमेशा याद रखिएगा सेकेंड मेथड भी, डायरेक्ट वाला, सोच से अपने दिमाग से, ठीक है, नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमेशा की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में सबसे पहले देखता हूं किसका कमेंट आ रहा है, तो तुरंत कमेंट किया जाए। 2 मिनट रुकिए, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आप लोगों के लिए। एक परिवार का देखिए 5 माह का औसत खर्च दिया है और अगले 7 माह का औसत खर्च दिया है, ठीक है, तो कह रहा है कि पूरे वर्ष का औसत मासिक खर्च क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ तो लिखना चाहिए कि पूरे माह का मासिक खर्च कितना होगा, यही कहेंगे ना, क्योंकि माह में दिया है तो आप कहेंगे कि सर पूरे माह का लिखना चाहिए, तो 1 वर्ष लिख रहा है कैसे निकालेंगे। अभी तक तो यही देख रहे थे ना कि सभी व्यक्तियों का, कुल व्यक्तियों का, यही देख रहे थे कुल यात्रियों का, तो यहाँ लिख देना चाहिए था कुल माह का औसत खर्च, तो कुल माह के जगह क्या लिख दिया है 1 वर्ष लिखा है। तो देखिए आप ध्यान से जब देखिएगा ना तो 5 7 5 12 हो रहा है, 12 हो रहा है, इसीलिए लिखा है 1 वर्ष, ठीक है। लेकिन आपको इससे कुछ मतलब नहीं है, आप वही मान के चलिए कि आपको पूरे माह का पूछा जा रहा है, यानी आप दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 और
दोनों का 5 माह का कुल खर्च निकाल लीजिएगा और 7 माह का कुल खर्च निकाल के जोड़ दीजिएगा और उसमें 12 से भाग दे देना है। दूसरे के लिए हिंट देता हूं, कह रहा है कि एक कक्षा में 3 विभाग हैं और जिसमें 38, 32 और 40 छात्र हैं और इनकी औसत आयु भी दे रखी है 15.3, 16.5 और 15.9। तो सिंपल सी है, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, होटल मैनेजमेंट 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए तीनों का पूरे देखिए, एक कक्षा है, एक कक्षा में 3 डिपार्टमेंट में बांट दिया, 38, 32, 40 बच्चों का 3 डिपार्टमेंट बना दिया, जिसमें एवरेज आयु दे रखा है तीनों का। तो कोई दिक्कत है? तो वही कह रहा है कि पूरे कक्षा का औसत आयु बताइए। तो पूरे कक्षा का सभी का जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। इनका इसके साथ गुना करिएगा तो कुल आयु निकल जाएगा, इनके साथ गुना करिएगा तो कुल आयु, इसके साथ गुना कीजिएगा तो कुल आयु वर्ष में निकल जाएगा। इन तीनों को वर्ष को जोड़ लीजिएगा और इन तीनों को संख्या के लिए जोड़ लीजिएगा और कुल वर्ष बटा कुल संख्या करेंगे, इसका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो फिलहाल तो आप कमेंट देखते हैं अब इतना बताने के बाद भी किसका कमेंट पहले आ रहा है, तो इंतजार रहेगा। नोट डाउन करिए, तुरंत कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है सैंपल, आपको फॉर्मूला तो याद ही रखना पड़ेगा, n इंटू ए वी इक्वल टू योग होता है कहां से, वो तो बता ही चुके हैं शुरू में, ए वी इक्वल टू योग बटा संख्या, संख्या को n से दिखाया था तो इसी को हम लिख सकते हैं, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इक्वल टू योग के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, चलिए इसको मिटा दूं, जगह बरकरार रहे। हाँ, कहा जा रहा है देखिए कि एक कक्षा में 2 विभाग है, विभाग ए में 20 छात्र हैं जिसके उत्तीर्ण होने का औसत कितना है, यानी विभाग ए की बात करें तो 20 छात्रों का उत्तीर्ण होने का औसत कितना है, 80 बटा कितना हो जाएगा, 80% पे निकालेंगे तो आपका परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 20 का 80% हो गया, कितना होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 16 छात्र उत्तीर्ण हुए। वैसे ही बी का दिया है 30 छात्रों का 70%, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, 0 से 0, 0 70 के 21 छात्र, यानी 16 छात्र और 21 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कुल उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितना हो गए, कुल उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितना हो गए आपके, तो आप बोलेंगे सर 16 + 21 है, कुल कितना हो गया, 7 और 2 1 3, क्योंकि कुल ही का पूछ रहा है, कुल उत्तीर्ण होने का औसत क्या होगा, ठीक है। और परसेंटेज में है तो परसेंटेज में आंसर दिया है तो हम परसेंटेज में ही निकालेंगे, ठीक है। कुल उत्तीर्ण 37 हुए हैं। चलिए अब देखिए कुल छात्र कितना है, तो कुल छात्र है हमारे पास, कुल छात्रों की संख्या कितना है, कुल छात्रों की संख्या कितनी है हमारे पास, 20 प्लस कितना है, 30 है, 20 30 50, तो औसत, ये औसत ही है, अभी तो हम संख्या में कन्वर्ट किए नहीं हैं, ठीक है, सिंपल है। यानी 37% छात्र, टोटल 37 छात्र क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो हम कह सकते हैं इसका परसेंटेज निकालेंगे, औसत अगर परसेंटेज निकालना चाहें लिख लीजिए कि कुल उत्तीर्ण छात्र, कुल उत्तीर्ण छात्र का औसत क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कितना 37, कितने में से, 50 में से, और 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। 50 दूनी के 100 और इसमें 2 से गुना करिएगा तो 35 दूनी के 70 और 37 दूनी के 74% हो जाएगा। जैसे 100 से गुणा करेंगे कितना आया, बी आया आपका। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, पहले ए के उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या निकाल लिया, फिर हम क्या किया, हमने बी का उत्तीर्ण होने वालों की कुल संख्या निकाल लिया, 21 है। अब आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम अभी संख्या में कन्वर्ट नहीं किए, यानी इस फॉर्मूला का यूज हम अभी नहीं किए हैं, इस फार्मूला की यूज की जरूरत इसमें नहीं पड़ी। असिस्टेंट ग्रेड 1991 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि ए का औसत को औसत ही रहने दिया, केवल प्रतिशत हमने हटा दिया, ठीक है। यानी ए में उत्तीर्ण होने वाले छात्र 16 हैं,
परसेंटेज दिया है उसके हिसाब से निकाल लिया। डी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र 21 हैं, ठीक है। औसत परसेंटेज दिया था तो यहाँ एक संख्या निकल गई हमारी, यहाँ भी एक संख्या निकल गई। उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र 37 हैं और कुल छात्रों की संख्या 50 है, तो परसेंटेज इसका निकाल लीजिए, सिंपल है। कुल उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत परसेंटेज पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 37/50 गुने 100 कितना 74%। नोट डाउन कर लिया जाए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और जो नए दोस्त हमारे चैनल को देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे रेड कलर का बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख ले, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।